Welcome back public. This special segment is brought to you by Coca-Cola और हम करते हैं चौकों और छक्कों की बात। कैसा रहा कल का मैच और कैसा होगा आज का मैच, इन सब पर बात करने के लिए इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच कराची जीत गया और जो दूसरा मैच था कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान का, एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा था कि ये नताइज आएंगे और ये वो नताइज हैं जिसके लिए कोयटा ग्लैडिएटर तरस रही थी और मेहनत कर रही थी, लेकिन ये एक चेंज ओवर भी साबित हुआ उस रवायत के लिए जो चलती आ रही थी। जरा इस पर बताएं। बिल्कुल बहुत अच्छी विक्ट्री है एक तो उनके लिए, क्योंकि सारी टीम इसमें मुकाबले में आ जाएंगी, क्योंकि वो बिल्कुल कोई विक्ट्री उनके नाम नहीं थी। और दूसरा ये था कि कोयटा जिस तरह हमने देखा बड़े 2-3 क्लोज मैचेस हारी, तो उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था उनकी जीत के लिहाज से। और सबसे खुशाइन चीज़ स्पेक्टेटर के लिए ये है कि तमाम टीम एक तो हंट में आ चुकी हैं और चेस करने वाली जो रवायत थी वो भी कल टूटी है। उससे बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट लेवल हम जैसे लोगों का तमाम का नीचे जाता जा रहा था कि जो टीम चेस करती है वो इजीली मैच जीत जाती है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि कोई टीम एटलीस्ट उसने उसको ब्रेक तो किया। अच्छा, वैसे शुरू में एक दफा तो कोयटा ग्लैडिएटर को भी लगा हो गया, घूमते गए एक दफा नहीं काफी दफा लगा टॉस में ऐसे जब टॉस उन्होंने हारा होगा तो ऑब्वियसली उन्होंने सबसे पहले तो एक दफा फील आई होगी कि हार गए। इरफान, क्या हुआ मुल्तान सुल्तान मोहम्मद रिजवान ने भी बड़ा जबरदस्त प्ले किया और इसके बावजूद कहाँ आपको लगता है कि खामी रही मुल्तान सुल्तान में? मुल्तान सुल्तान ऑन पेपर सबसे बड़ी साइड है, हमने हमेशा डेली बात कर रहे हैं कि वो सबसे पेपर में सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत बड़े नाम है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि उनके प्लेयर्स क्लिक नहीं कर पा रहे। होता ये कि जब आपके इंटरनेशनल प्लेयर और आपके लोकल प्लेयर जब खेलते हैं तो कॉम्बिनेशन बनने में थोड़ा टाइम लगता है समटाइम, ये अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। कई टीम्स का जल्दी हो जाता है, इनके मोस्टली प्लेयर डिफरेंट फ्रेंचाइज में खेलते रहे, इनके साथ आपस में कॉम्बिनेशन उस तरह का नहीं है। जैसे कराची के लड़के हैं तो 90% वो कराची के साथ ही खेल रहे हैं, लाहौर के लड़के हैं तो 80-90% वो लाहौर के साथ ही एसोसिएटेड है। तो इस मुल्तान के साथ ऐसे नहीं है। काफी लड़के जो फर्स्ट टाइम इनके अंदर आए तो वो ऑब्वियसली ये होता है कोई केमिस्ट्री आप समझ रहे हैं कि उनकी वो नहीं मैच कर पा रही है, देखिए वो टीम वो होती है एक बैलेंस होती है चीजें। देखिए वो कॉम्बिनेशन बनने में जैसे मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लगता है और मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ होगी। कोचेस बहुत बड़े नाम है, एडी फ्लावर उनके साथ है, मुश्ताक अहमद, अजहर महमूद है, बहुत बड़े नाम है इनके पास कोचिंग स्टाफ के अंदर भी। बट ये होता है कि ऑन द डे ऑन T20 ऐसा छोटा फॉर्मेट है कि उस पर ऑन द गिवन डे कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर जाता है, कोई ब्लो बाहर रहता है, तो हम उसमें कुछ कह नहीं सकते कि जी के। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उनका कैप्टन बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन सिर्फ एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर आप मैच नहीं जीत सकते। जैसे सरफराज अकेले उधर से लोन वॉरियर के तौर पे नजर आते थे, इधर रिजवान नजर आ रहे हैं। तो ये टीम गेम है, चाहे T20 भी हो, आपकी टीम एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, सबको परफॉर्म करना पड़ता है, फिर आप गेम जीतते हैं। पेशावर ज़ल्मी कैसे हार गई, कहाँ लैग की, क्यों डिफेंड नहीं कर पाए? पेपर पर तो अच्छी टीम्स हैं। जी बिल्कुल, और उनका जो कॉम्बिनेशन ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है वो सबसे अच्छा हो रहा है। इसमें पेशावर ज़ल्मी की हम बात करें, सबसे बड़ी डेंट उनको आपके कैप्टन की पड़ी। वहाब रियाज नहीं खेले, जो हमने देखा कि बैटिंग के अंदर भी उन्होंने एक मैच उन्होंने जिताया और बॉलिंग लास्ट मैच में जो उन्होंने स्पेल किया 17 रन दे के 4 आउट किए थे, तो वो बहुत बड़ी रीज़न बनी उनको। अभी तो एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं है, बट ये कि निगल शायद आए उस वजह से वो नहीं खेले और उनकी जगह शोएब मलिक थे। तो मेरा ख्याल है कि उनके हारने की सबसे बड़ी वजह उनके जो प्राइम बॉलर, जो मेन बॉलर वहाब थे, वो नहीं थे, जिसकी वजह से उनको ये डिफेंड करने में प्रॉब्लम आई। अच्छा, तो क्या कहोगे इरफान, इमाद बट ने जो हिटिंग की डैन क्रिस्टन उस पर उस तरह से सामने नहीं आ सके या परफॉर्म नहीं कर पाए, या आप ज्यादा ऑलराउंडर की बड़ी अच्छी लॉट हमारे पास आती जा रही है। फ़हीम अशरफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अमर यामीन पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इस PSL में, उस तरह हमें नजर नहीं आए। ये सारे लड़के बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग तो ऑल्दो करते हैं बट बैटिंग में बड़ा अच्छा ग्रूम होते चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान को बहुत लंबे टाइम से इस तरह के ऑलराउंडर मिल नहीं पा रहे कि जो बॉलिंग के साथ बैटिंग में भी पावर हिटिंग करें। जो चीज़ उन्हीं इसके हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ इस PSL की ये है कि नया टैलेंट जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। और आप क्या समझते हैं कि जो यंग टैलेंट आ रहा है सामने, कौन से ऐसे नाम हैं जो फ्यूचर में आके ज़्यादा पाकिस्तान के बड़ा नाम बन सकते हैं? इसमें वजाहत हमने देखा कि PSL हमेशा बॉलिंग तो प्रोड्यूस करती है, बॉलर तो हमारे पास हर सीजन में एक आधा नाम ऐसा प्रोमिनेंट आ जाता है, बैट्समैन नहीं आते। लास्ट सीजन में हमें हैदर अली की एक शुरुआत में नजर आया, एक ऐसा बैट्समैन जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अब सेकंड बैट्समैन भी हमें कल उस्मान की सूरत में नजर आया, जिसने उस्मान खान ने कोयटा की तरफ से आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, पावर हिटिंग जब रिक्वायर्ड थी पावर हिटिंग की, और अपना पूरा वो एनर्जी लेवल दिखाया कि वो किसी भी तरह इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार है।
तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आप एक आधी परफॉर्मेंस के बाद अपने डिक्लाइन की तरफ आ जाते हैं। जो बड़ा प्लेयर बनता है वो अपने आप को ग्रेजुअली ग्रूम करता है और ऊपर लेता चला जाता है। और बैट्समैन के लिए फोकस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें प्रॉब्लम यही आता है कि हम बॉलर तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बैट्समैन नहीं आ रहे। लेकिन उस्मान पहले कहाँ था, इसका बैकग्राउंड क्या है, अभी तक क्यों नहीं सामने आया था? देखिए ये तो मैंने जैसे पहले कहा कि हर टीम का कॉम्बिनेशन होता है। आपके पास पहले क्रिस गेल थे कुछ मैचेस के अंदर, 80 स्कोर किया उसने जी, ऑलमोस्ट 81 किया उन्होंने। तो बात है कि उसमें पहले क्रिस गेल थे, अब वो नहीं है। तो कैस को पहले ओपन करवाते रहे, फिर सरफराज ने एक मैच में ओपन की, तो टीम से कॉम्बिनेशन बनने में आपको लगता है कई दफ़ा। इसी तरह जो कैस थे उन्होंने पहले, उनको भी कल पहली दफ़ा चांस दिया, उन्होंने 3 आउट किए। तो ये हर चीज़ का कॉम्बिनेशन को देखना पड़ता है। अच्छा, इरफान के पास से खबर है जो कि हम पहले वो शेयर करना चाहते हैं कोविड के हवाले से। इरफान, व्हाट्स दैट? जी, आज पीसीबी ने प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि 3 मेन और प्लेयर को जो कल टीम्स के पार्ट थे, जो कल डबल हेडर हुआ, उनको कोविड आ गए और वो पॉजिटिव आ चुके हैं और आइसोलेशन में भेज दिया गया। 4 पहले थे, 3 अब आ गया। तो ये बड़ी एक पैनिक सिचुएशन बनती चली जा रही है। अब पीसीबी की एक मीटिंग तो होने जा रही है, देखें वो क्या डिसाइड करते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि अगर आपके न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि फॉरेन प्लेयर ने कहा हमने वापस जाना है, क्योंकि अगर आपके फॉरेन प्लेयर वापस चले जाते हैं तो फिर इस लीग का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर तो ये है कि आप अपना डोमेस्टिक T20 खेल रहे हैं। वही बात जो हम कल भी कर रहे थे इरफान के, अगर इस मजीद प्लेयर्स में कोविड आ जाता है सामने तो हो सकता है ये मैच डिले हो जाए, कैंसिल हो जाए या फिर पोस्टपोन हो जाए। इस बारे में कुछ तो कहा नहीं जा सकता। हम फिल वक्त एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और आने वाले मैच की बात करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।